नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा भट्ट आप लोगों के सामने एक और नए ब्लॉग के साथ आपको आज मैं एक बहुत ही नया मुद्दा पे लेके चल रहा हूँ, जिस पे केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की भी नज़र बनी रहती थी। अब तो काफ़ी कुछ सुधर गया है, लेकिन राजनीतिक विद्वेष कहें या लापरवाही कहें सरकार की, ये घटना आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूँ। आजकल आप लोगों ने एक ट्रेंडिंग न्यूज देखा होगा, अखिलेश यादव के मरते शेर, योगी सरकार बेपरवाह। आप लोग जानते हैं कि भारत में वन्य जीव प्राणी अभयारण्य जो हैं, उनके लिए अभी कुछ दिन पहले ही केन्या से चीतों को लाया गया। ऐसे ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने शासनकाल में उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था, इटावा लायन सफारी, जिस पे उन्होंने बहुत ही मेहनत किया और ईमानदारी से काम किया उस पर। और गुजरात के बब्बर शेरों का एक अलग से यूपी में जो इटावा है, वहाँ पे एक लायन सफारी में एक उसका जोन बना है, बब्बर शेरों का जोन। शेर गुजरात से कुछ लाए गए और कुछ शेर यहाँ पे पहले से 1-2 की संख्या में उपलब्ध थे। खूब अच्छा से उनका काम हुआ, खूब अच्छे से उन लोगों ने प्रजनन किया और संख्या बहुत ही बढ़ी, अच्छे से बढ़ी। बब्बर शेरों की संख्या अगर पूरे विश्व में देखी जाए तो अफ्रीका के बाद भारत में जो बब्बर शेर हैं वो गिर के जंगलों में पाए जाते हैं। उसके बाद ये यूपी के इटावा लायन सफारी में पाए जाते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार की लापरवाही कहिए इसको या राजनीतिक विद्वेष, इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है और पिछले एक तिमाही में 7 शावक और एक एडल्ट प्रौढ़ मादा शेर की मृत्यु हो चुकी है, जो बहुत ही चिंताजनक है और दुखदायी भी है। इटावा के जो लायन सफारी है उसमें शेरों के ऊपर गंभीर खतरा है। इस खतरे को भांपते हुए ना अभी तक कोई कदम उठाए गए हैं, या अगर कदम उठाए गए होते तो 3 महीने की पीरियड में 7 शेर 8 शेर नहीं मरे होते। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 350 एकड़ के एरिया में एक लायन सफारी में बब्बर शेरों के लिए जोन बनाया। उनके खाने पीने, रहने, उनके पोषण, उनके देखभाल, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत ही अच्छे से अरेंजमेंट किया गया। और इस अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करके पूर्व मुख्यमंत्री बहुत ही उत्साहित होते और बहुत ही अपने को आह्लादित महसूस करते थे। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक बहुत ही अच्छा तोहफा था और वन्य जीव के संरक्षण में एक बहुत बड़ा कदम भी था। लेकिन अभी उन बब्बर शेरों के ऊपर खतरा पैदा हो गया, वो दम तोड़ते जा रहे हैं। इटावा के लायन सफारी में आज से कुछ महीने पहले, कुछ महीने पहले तक जो दहाड़ शेरों की सुनाई देती थी वो कमज़ोर पड़ती जा रही है। आइए हम हमको बताते जाएं कि इटावा लायन सफारी वन्य जीव अभयारण्य विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन है। वन्य जीव अभयारण्य विभाग उत्तर प्रदेश के लालन पालन, पोषण और इनके स्वास्थ्य सुविधाओं की देखरेख की जिम्मेदारी वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश विभाग के ऊपर है, जो यूपी सरकार के अधीन आती है। अगर पूर्व मुख्यमंत्री के शासनकाल में एक डाटा की बात माने, अधिकारियों की बात माने, तो इतना हष्ट पुष्ट शेर पूरे जितने भी हैबिटेट्स हैं शेरों के, वहाँ पे कहीं नहीं है, कहीं नहीं था। लेकिन सरकार बदलते ही ऐसा क्या हुआ कि इस तरह शेरों की मौत होना चालू हो गई। कुछ अधिकारी अपना रिपोर्ट के अनुसार, कुछ अधिकारी अपना नाम न बताने के शर्त पे बताते हैं कि पूर्व सरकार शेरों को लेके बहुत ही अधिक आश्वासित रहती थी और इन लोगों के लिए बहुत ही लगाव रखती थी। बट ये जो सरकार है, वर्तमान सरकार, ये उदासीन रवैया अपनाए पड़ी है। अब इन शेरों की क्या गलती है? ये राजनीतिक विद्वेष के कारण हो रहा है या इस तरह के क्षेत्रों पे उदासीनता सरकार की मानी जाए इसको? शेरों की स्थिति और देशव्यापी इनके मरने की संख्या से परेशान होकर कुछ साल पहले जब मोदी सरकार बन चुकी थी, यही केंद्र की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने इनको कटघरे में खड़ा किया, पूछा
कि शेर क्यों मर रहे हैं, शेरों की संख्या इतनी कम क्यों होती जा रही है। क्या आपकी उदासीनता है या शिकारी इनको मार रहे हैं? अगर मार रहे हैं तो क्यों मार रहे हैं? आपकी सुरक्षा व्यवस्था कहाँ है इसकी? कैसे आप इनकी सुरक्षा प्रदान करते हैं? इस डांट के बाद सरकार की नींद जगी और एक बाघ प्रोजेक्ट चालू किया गया। बाघ प्रोजेक्ट के तहत बहुत अच्छा काम हुआ देश में और बाघों की संख्या दिनों दिन बढ़ती गई और आज देश में भरपूर मात्रा में बाघ है। लेकिन बब्बर शेर की बात की जाए, जो उत्तर प्रदेश के लायन सफारी में आए, एक जोन बनाया गया, गुजरात से मंगाए गए। सरकार ने एक टेंडर जारी किया और गुजरात के गिर के जंगलों से बब्बर शेरों को बुलाया गया। बब्बर शेर, कुछ शेर और आने थे, लेकिन अधिकारियों के बातों से ये पता चलता है कि कुछ गुजरात सरकार पुराने शेर, जो बहुत ही जिनकी कम उम्र बची थी, उन शेर को भी वो लोग दे रहे थे, जिनको इन लोगों ने लेने से मना कर दिया, क्योंकि उनकी मोर्टालिटी रेट बहुत अधिक होती है अगर आते हो तो। क्योंकि एक तो हैबिटेट चेंज होता और हैबिटेट चेंज होने के बाद उनकी मोर्टेलिटी स्थिति क्या होती, ये निर्भर करता है उनके रहन सहन, खान पान और उनके वातावरण के हिसाब से। तो उम्र अगर कम होती है तो हैबिटेट को अनुकूलन अपने करने में आसानी मिलती है किसी भी जीव जंतु को। केंद्र सरकार के इस फटकार मिलने के बाद केंद्र सरकार जीव जंतुओं पे, खास तौर से बाघों पे बहुत अच्छा काम किया। इसी के तहत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तो इटावा बहुत ही चर्चित नाम है एक ज़िला, वहाँ पे उन्होंने लायन सफारी एक बनाई जो 350 एकड़ में था बना हुआ और आज भी है। बहुत ही आपको मैं बताते चलूँ कि यह शेरों का प्रजनन केंद्र भी है, ब्रीडिंग सेंटर भी है। ये बहुत ही मूल्यवान धरोहर है अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए। सरकार को इसको सहेजना चाहिए, अच्छे से सहेजना चाहिए। इसकी विभत्सता अभी कुछ दिनों में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों ये मैटर आज उठाया गया है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों बात इस पे किया जा रही है। सरकार अगर इसको बचाने के लिए क्या कदम उठा रही है, मैं उसके ऊपर भी आपसे बात करने जा रहा हूँ। आपको बताते चलूँ, इटावा उत्तर प्रदेश का बहुत ही चर्चित जिला है। देश को कई मुख्यमंत्री, प्रदेश को कई मुख्यमंत्री और देश को रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव का भी जन्म स्थान है। और एक अपनी राजनीतिक लोकेशन और मुलायम सिंह यादव के कुनबे के कारण ये बहुत ही चर्चित जिला है। यहाँ पे लायन सफारी बना, लायन सफारी में शेर आए। शेर जो आए वो गिर से आए और बहुत ही जो शेरों का पहला पूर्वज आया जिसका नाम मनन हुआ करता था, उस सरकार के देख रेख में बहुत ही अच्छे तरीके से उसका परिवार फला फूला। अधिकारियों की माने अगर बात को तो एक शेर को करीब बहुत ही अच्छा आहार 6 केजी मांस दिया जाता है और 6 केजी जो मांस होता है वो बेसिकली भैंस के बच्चे का होता है जो काट के उसको दी जाती है। वो भी डॉक्टरों के द्वारा परीक्षण होने के बाद एक वयस्क शेर एक दिन में 6 केजी भैंस का मांस खाता है, भैंस के पड़वे का मांस खाता है। और उनकी जो पुष्टता थी वो देश ही नहीं पूरे विश्व में सबसे अच्छे लेवल की पुष्ट शेरों की कुनबा को माना जाता था। उसने बच्चों को जन्म दिया, उनके आने वाली पीढ़ी सिम्बा, बाहुबली और नर थे। उसके बाद नर के बाद उनका जो मादा जो शेरनियाँ थी उसमें सोना है, नीरजा है, सोन हीर है और ये सब करीब 6 उसकी मादा शेरनियों को जन्म दिया था उसने और एक बहुत ही बड़ा परिवार उसने बनाया था। इटावा जो है वो दिल्ली से आने में 5 घंटे का समय लगता है और लखनऊ से अगर आप जा रहे हैं तो 3 घंटे का, और ताज नगरी आगरा से अगर आ रहे हैं, मथुरा आगरा से आ रहे हैं तो आपको 2 घंटे का ही समय लगता है। और एक बात आपको बताते चलूँ कि ये जो शेर हैं वहाँ पे खुले में रहते हैं। खुले में रहने के कारण शिकारों की संख्या बहुत कम है, इसलिए इनको व्यवस्थित खान पान की व्यवस्था करनी पड़ी है सरकार को। शेर के साथ साथ ये 5 जोनों में बटा हुआ इटावा सफारी है जिसमें आपको शेर, हिरण, मृग, भालू और तेंदुआ, ये 5 जोन हैं।
पांचों जोन जो हैं वो यमुना और चंबल के कछार में 8 किलोमीटर के लगे एरिया में डेवलप किया गया है। ये जो है चंबल वाला इलाका डकैतों का इलाका हुआ करता था। ज़मीनें उबड़ खाबड़ और भुरभुरी मिट्टी का टीले हुए करते थे, जो कुख्यात डकैतों के द्वारा, चंबल के डकैतों के द्वारा जाना जाता था। इसी जंगलों के बीच में एक 8 किलोमीटर का वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया है, जिसमें ये सारे जीव जंतु अवेलेबल हैं और सारे बहुत अच्छे तरीके से फल फूल रहे हैं। लेकिन इन शेरों के साथ ऐसा क्या हुआ कि इस तरह की परेशानी होना चालू हो गया है। इन शेरों का जो पूर्वज मनन था, उसने अपने कुनबे को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाया। सिम्बा, सुल्तान, बाहुबली, इसके गामा, इसके सब बच्चों के नाम हैं और इन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कुनबे को बढ़ाया भी। आपको बताते चलें कि ये मुद्दा अचानक विस्फोट की तरह से फैला है। इसके पीछे कारण यह है कि अभी कुछ दिन पहले 8 नवंबर को जेनिफर, एक मादा शेर थी जो मनन का ही बेटी है, उसकी मौत हो गई है। जेनिफर का जो पुत्र है केसरी, वो बहुत ही अधिक बीमार चल रहा है। पहले 6 केजी मांस खाया करता था और अभी कब्ज और पेट संबंधी संक्रमण के कारण ये अभी जस्ट 2 दिन पहले मर गया केसरी। सरकार की माने तो इसके पूंछ में चोट लगने से संक्रमण हुआ था। पूंछ में संक्रमण होना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर इसका इलाज हुआ होता तो ये ज़रूर बच जाता और आज इटावा सफारी की शोभा को बढ़ा रहा होता। लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण या सरकार की उदासीनता के कारण यह अपना जान त्याग दिया। जेनिफर माँ मर गई, बेटा केसरी मर गया और उसका बाप, जेनिफर का जो हस्बैंड है और जो केसरी का बाप है, केसरी का बाप का नाम है बाहुबली, वो भी बीमार चल रहा है और पिछले 1 हफ्ते से अपना खाना पीना बंद कर दिया है। मात्र 2 किलो मांस पर डे खा रहा है, वो भी किसी तरह खा रहा है। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति मानी जाती है शेरों के लिए। अगर गिर जाते हैं तो अगर समय से इलाज ना हुआ तो उनको मरना ही है। मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ बाहुबली, इलाज उसका भी चल रहा है सरकार की बात माने तो। केसरी का इलाज चल रहा था, वो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान बरेली के अंतर्गत में माना जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा मथुरा और प्राणी चिकित्सा वन्य जीव विहार कानपुर के चिकित्सकों के देखरेख में इसका इलाज चल रहा था। अभी जो बाहुबली है, उनका इलाज भी देश के प्रतिष्ठित चिकित्सकों के अंतर्गत में चल रहा है। आशा की जा रही है कि इसकी जान बच जानी चाहिए, क्योंकि मुद्दा मीडिया में और सरकार के ऊपर अभी कुछ दिन पहले माननीय अखिलेश यादव जी ने के राज्यसभा में भी इस बात को उठाया हुआ है। इसको देखते हुए सरकार की इस पे सनसनी एक तरह से बनी हुई है और देखिए इसका इलाज कैसे हो रहा है। बाहुबली कब्ज और अपच से पीड़ित है और अपने एक एक दिन को गिन रहा है। सरकार को चाहिए कि जैसे देश में अगर चीता को केन्या से बाहर से बुला के बसाया जा सकता है, तो उन चीतों के लिए, उन शेरों के लिए बाहर से चिकित्सक को भी बुला के उनकी अच्छे से अच्छे इलाज की व्यवस्था की जानी चाहिए। 6 साल का बब्बर शेर बाहुबली इस साल मरने के लिए एक एक दिन गिन रहा है। उसकी इलाज की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। वर्तमान सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस तरह से इटावा सफारी को उजड़ने न दिया जाए। इस 3 महीने में 1 शेरनी और 7 शावक मर गए। शेरनी रूपा जो है नरमादा, अभी भी इस अभयारण्य में 17 की संख्या में शेर और शेरनियों की संख्या बची हुई है, जिसमें से कुछ बीमार हैं और कुछ अपने इलाज को करा रहे हैं। और हम वर्तमान सरकार से आशा करते हैं कि देश से उपलब्ध चिकित्सकों की संख्या के साथ विदेश से भी एक्सपर्टों को बुला के इस अभयारण्य को बचाने की कोशिश की जानी चाहिए। अब इसी के साथ मेरा एक बार आप सभी को प्रणाम।